जो महिलाएं राखी बांधने के बाद तुरंत मिठाई खिलाती हैं, वो कान खोल के सुन लें। आप बहुत बड़ा पाप कर रही हैं। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले बिना किसी मतलब के कमेंट जय श्री कृष्णा लिखकर आ जाइए। अभी हाल ही में पूज्य महाराज जी ने राखी बांधने के विषय में एक गंभीर बात बताई है। आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के लिए बहुत खास होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन राखी बांधने समय बहुत ज्यादा नियमों का ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि बहन की एक छोटी सी गलती नहीं की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। आपके भाई की महाराजा जैसी जिंदगी को भिखारियों जैसी जिंदगी बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहनों, आज जो बात मैं आपसे बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि हर साल रक्षाबंधन पर बहनें जो काम खुशी खुशी करती हैं, वही अगर रक्षाबंधन के दिन अगर किसी महिला से ये गलती हो जाए तो वो भाई के भाग्य को बिगाड़ सकता है, उसकी उम्र तक कम कर सकता है। अक्सर ये गलती हमारी माताएं बहनें अनजाने में करती रहती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए अगर आप अपने भाई से प्यार करती है तो उसकी जिंदगी के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दे और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का त्योहार नहीं है। ये दिन उस अटूट विश्वास का प्रतीक है जो एक बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है। लेकिन कई बार परंपराएं अधूरी जानकारी के कारण पाप में बदल जाती हैं। और ऐसी ही एक परंपरा है राखी बांधने के तुरंत बाद मिठाई खिलाना। और ये गलती का नुकसान बहुत खतरनाक होता है। आपके भाई को आपकी गलती के वजह से कोई मुश्किल में ना पड़ना पड़े, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आप सबको पता है कि अब की रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार के दिन पड़ रहा है। इसी दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बंधेगी। लेकिन अगर राखी सही तरीके से ना बंधी जाए तो इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए आइए सबसे पहले जानते हैं कि राखी बांधने का सही तरीका क्या है। बहनों, रक्षाबंधन का त्योहार केवल धागा नहीं होता, यह एक संकल्प होता है। एक विशेष पूजा, एक विशेष विधि होती है जिसमें भाई की उम्र, सुख, समृद्धि और संकटों से रक्षा का वचन छुपा होता है। और इस दिन अगर आप अपने भाई को इस तरीके से राखी बंधेगी तो आपको इसका पूरा का पूरा फल मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहने। वस्त्र किसी भी रंग का हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि काला रंग का कपड़ा ना पहने। इसके बाद आप भगवान गणेश, भगवान विष्णु और कुल देवताओं की पूजा कर ले। ये सब करने के बाद आप थाली सजाएं। थाली में एक पवित्र राखी रखें। अगर आप राखी को रक्षाबंधन के एक दिन पहले धोकर रख ले तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे राखी एकदम पवित्र हो जाती है और किसी की भी नजर नहीं लगती। अगर आपने ये नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं है, आप साधारण राखी रख सकती हैं। थाली में रोली, अक्षत, दिया और मिठाई रखकर थाली को अच्छे से सजा लें। अब सबसे जरूरी बात, राखी बांधने का समय शुभ मुहूर्त में होना चाहिए। आपको राखी शुभ मुहूर्त में ही बांधनी है ताकि आपको इसका पूरा फल मिल सके। कई बार महिलाएं दोपहर के समय जब चाहे राखी बांध देती हैं, लेकिन ज्योतिषाचार्यों के अनुसार रक्षाबंधन पर भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। उस समय राखी बांधना भाई के लिए अशुभ माना जाता है। इसलिए मुहूर्त देखना सबसे पहली जिम्मेदारी है।
वैदिक पंचांग के अनुसार 8 अगस्त को दोपहर 02:12 पर सावन महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी। वहीं 9 अगस्त को दोपहर 01:24 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। हालांकि 8 अगस्त को भद्रा दोपहर 02:12 से 9 अगस्त को देर रात 01:52 तक है। इसके लिए 8 अगस्त के बदले 9 अगस्त को राखी का त्योहार मनाया जाएगा। भद्रा के धरती पर रहने के दौरान शुभ काम नहीं किया जाता है। इसके लिए भद्रा का साया रहने पर रक्षाबंधन का त्योहार 8 अगस्त को नहीं बल्कि 9 अगस्त को मनाई जाएगी। अब बात करते हैं कि राखी बांधने का सही समय क्या है। 9 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 05:21 से लेकर दोपहर 01:24 तक है। इस समय तक बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। इसके बाद भाद्रपद महीने की शुरुआत होगी। अब जब आप राखी बांधने लगें तो पहले भाई की कलाई पर हल्दी या चंदन से तिलक लगाएं, फिर अक्षत रखें, फिर रक्षा सूत्र राखी बांधें और उस समय रक्षाय नमः या बद्धो बलिराजा मंत्र अपने मन में बोले। राखी बांधते समय मन में भगवान से भाई की लंबी उम्र और समृद्धि की प्रार्थना करें और फिर आरती उतारें। अब आती है वह सबसे बड़ी बात जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। बहनों, जब आप राखी बांधकर आरती उतारती हैं और तुरंत मिठाई का टुकड़ा भाई के मुंह में डाल देती हैं, तो आप क्या सोचती हैं? आपने अपने प्रेम से कुछ मीठा खिलाया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आप भूल कर रही हैं। शास्त्रों के अनुसार रक्षा सूत्र बांधने के बाद भाई एक तरह का संकल्प लेता है। एक ऊर्जा का कवच उसके चारों ओर बनता है और मिठाई या भोजन का सेवन इस ऊर्जा को तत्काल भंग कर देता है। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है कि शुभ कार्यों के बाद कुछ समय मौन और संयम रखना चाहिए। रक्षा सूत्र बंधन के तुरंत बाद मिठाई का सेवन उस संकल्प को कमजोर कर देता है। और ये बात सिर्फ अध्यात्म नहीं, विज्ञान भी कहता है। जब शरीर में विशेष भावनात्मक ऊर्जा या सकारात्मक तरंगे होती हैं और हम उसी समय कोई भारी या शर्करा युक्त चीज खाते हैं, तो शरीर का ध्यान अंदर से हटकर भोजन की प्रक्रिया पर चला जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मिठाई राखी के कुछ समय बाद, यानी जब पूजा समाप्त हो जाए, भाई बहन कुछ देर बैठें और तब भाई कुछ मीठा खाए, तब वह शुभ फलदायी होता है। बहनों, हर मिठाई पवित्र नहीं होती। रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन पर जो मिठाई दी जाती है, उसमें भी शुद्धता, सात्विकता और नियत का ध्यान रखना होता है। अब सुनिए कौन सी मिठाइयां इस दिन नहीं देनी चाहिए। 1. बाजार की बासी मिठाई। कई बार महिलाएं बाजार से मिठाई ले आती हैं जो पहले से बनी होती है, लेकिन ऐसी मिठाई में न तो सात्विकता होती है न शुद्धता। उसमें बासी दूध, मिलावटी चीनी और बासी घी का उपयोग होता है और ये अशुद्ध चीजें रक्षाबंधन जैसे शुद्ध पर्व पर भाई को नहीं देनी चाहिए। 2. अंडा या केमिकल युक्त मिठाइयाँ। कुछ मिठाइयाँ जैसे केक, पेस्ट्री, चॉकलेट जो बाजार में उपलब्ध हैं, उनमें अंडे और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ऐसी मिठाइयाँ न सिर्फ अशुद्ध मानी जाती हैं, बल्कि देवी देवताओं के अपमान के बराबर होती हैं। 3. लाल रंग वाली मिठाई। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्यादा कृत्रिम रंगों से बनी मिठाई विशेष पर्वों पर वर्जित होती है। इसलिए गुलाब जामुन, चमचम या जो मिठाई बहुत रंगीन दिखती है, उसे न दें। तो फिर क्या देना चाहिए? घर की बनी मिठाई जैसे सूजी या बेसन के लड्डू, घी से बनी खीर, नारियल बर्फी या फिर मिश्री और तुलसी के पत्ते, ये बहुत शुभ माने जाते हैं। बहनों, एक बात हमेशा याद रखो, रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार नहीं है, ये भाव है।
इसलिए इस दिन कुछ खास चीजें करने से साफ मना किया गया है। एक, भाई की कलाई खाली ना रहे। कुछ बहनें भूल जाती हैं या देर से राखी बांधती हैं, जिससे मुहूर्त निकल जाता है। इस दिन बिना राखी के भाई की कलाई खाली नहीं रहनी चाहिए, यह अशुभ होता है। 2, गुस्सा, झगड़ा या अपशब्द। रक्षाबंधन पर किसी से भी गुस्से में बात करना, लड़ाई करना या कटु शब्द बोलना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ये दिन प्रेम और स्नेह का दिन है। इस दिन कोशिश करें कि आप झगड़ा ना करें। 3, काले कपड़े पहनना। इस दिन काले या गहरे रंगों के कपड़े पहनना वर्जित माना गया है। शुभता और सात्विकता को बनाए रखने के लिए हल्के और शांत रंगों का चयन करें, जैसे पीला, गुलाबी, सफेद। 4, मासिक धर्म में राखी बांधना। यदि कोई बहन रक्षाबंधन के दिन मासिक धर्म में हो तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसे पूजा या रक्षा सूत्र बांधने से बचना चाहिए। वह मौन रूप से, भावनात्मक रूप से भाई को शुभकामनाएं दे सकती है, लेकिन शारीरिक रूप से पूजा न करे। 5, कटेफटे कपड़े या पुराने वस्त्र न पहने। इस दिन हर व्यक्ति को नए या साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। यह दिन पवित्रता का प्रतीक है। बहनों, त्योहार तभी फल देता है जब उसमें भावना शुद्ध हो। अगर हम सिर्फ दिखावे के लिए राखी बांध रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन भाई के लिए दिल में सच्चा भाव नहीं है, तो वह रक्षा सूत्र सिर्फ एक धागा बनकर रह जाएगा। रक्षा सूत्र तब शक्तिशाली बनता है जब उसमें बहन की भक्ति, प्रार्थना और भगवान की कृपा जुड़ती है। अब मैं सभी बहनों से कहना चाहता हूं, इस रक्षाबंधन पर राखी बांधने से पहले ये वीडियो दोबारा देखें, मुहूर्त देखें, शुद्ध मिठाई बनाएं और भाई के माथे पर तिलक लगाते हुए पूरे मन से प्रार्थना करें। अगर आपको ये बातें पहली बार पता चली हैं तो कृपया कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा और शेयर करें ताकि किसी और की बहन भी ये गलती न दोहराए। हर भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बंधे और हर बहन को भगवान कृपा दे, यही शुभकामना है। हर हर महादेव। राधे राधे।